सोचो अगर 30 बच्चों की एक क्लास में सिर्फ 3 बच्चे ही हर डिसीजन को ले, बाकियों को बस सुनना पड़े और सबका होमवर्क भी वही करे। ऐसा ही हाल था फ्रांस का 1789 में, और इन्हीं हालातों के चलते शुरू हुई फ्रांस की क्रांति। एक देश जहां 97% लोग टैक्स देते हैं लेकिन उन्हें हक मिलता है 0। उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई द 16 और रानी मैरी एंटोनेट, जो पूरे ठाट बाट से रहा करते थे। महलों में नाच गाना, सोने की प्लेट में खाना और मखमल के बिस्तर पर सोना उनकी आदत थी, और जनता सड़क पर भूखी रोटी के लिए रोती हुई। उस समय फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट पादरी, सेकंड एस्टेट कुलीन यानी कि राजे रजवाड़े, और थर्ड एस्टेट होता था आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर और कारीगर आते थे। ऊपर के 2 वर्गों को तो सारी फैसिलिटीज मिली हुई थी, लेकिन तीसरे वर्ग का पेट हमेशा खाली रहता था, जिसकी वजह से वो गुस्से में रहते थे। मई 1789 में राजा ने एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम था एस्टेट जनरल। तीनों वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में पहुंचे, लेकिन बेचारे तीसरे वर्ग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, ये कह के कि तुम चुप रहो, बड़े लोग बात करेंगे। ये शब्द तीसरे वर्ग के लोगों में लगी आग को भड़काने के लिए काफी थे, और तभी से ये फैसला लिया गया कि अब हम अपने नियम खुद बनाएंगे। तीसरे वर्ग के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, मतलब कि ये लोग अब देश के लिए नया संविधान बनाने और कानून बनाने का काम खुद करेंगे, चाहे राजा माने या ना माने। और यही बना फ्रांस की क्रांति का पहला कदम। जुलाई 1789 को हजारों लोगों की एक भीड़ बेस्टिल जेल की ओर बढ़ती है। बेस्टिल एक बड़ा और कड़ा किला यानी कि जेल था, जो कि पेरिस में था। सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि राजा की ताकत और तानाशाही का प्रतीक माना जाता था, जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को बंद रखा जाता था। दरवाजे तोड़कर भीड़ अंदर घुसती है, कैदियों को आजाद कराती है और सारे हथियारों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और यही दिन बना फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे। 1791 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई। हम सब बराबर है के नारे लगे, जिसमें आजादी, समानता और भाईचारे के सिद्धांत लिखे गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट भी यहीं से लिया गया है। 1792 में फ्रांस एक डेमोक्रेटिक देश बनता है और राजा रानी को गिलोटिन यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन आजादी की इस लड़ाई में खून की नदियां बही। ऐसे ही आया 1793 से 94 के बीच राइन ऑफ टेरर। इसी दौरान रॉबस्पियर का फ्रांस में बहुत दबदबा था। रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब नाम के एक क्रांतिकारी समूह का एक प्रमुख नेता था। ये क्लब बाकी सारे क्लब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए रॉबस्पियर ने हजारों लोगों को फांसी देकर मरवा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि क्रांति को बचाने के लिए कठोर कदम उठाने बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे नफरत करने लगे और अंत में उसे भी उसी गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया। 1799 आते आते फ्रांस में हर जगह अव्यवस्था फैल जाती है, और ऐसे टाइम में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, नेपोलियन बोनापार्ट की। उसने सत्ता संभाली और ऐसे फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ। फ्रांस की क्रांति ने पूरे संसार को ये सिखाया कि जब जनता जागती है तो सबसे ताकतवर साम्राज्य भी गिर जाते हैं।